हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ यूआरएल। यूआरएल क्या होता है और कैसे लिखा जाता है यूआरएल को। यूआरएल का मतलब होता है बेसिकली एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट। जब भी हमें किसी वेबसाइट पर विजिट करना होता है तो हम बात करते हैं उसके यूआरएल की यानी उसके एड्रेस की। जैसे हम बोलते हैं कि हमने लिंक सेंड किया, इस लिंक पे क्लिक करो तो आपका वेब पेज खुल जाएगा। तो वो लिंक क्या होती है? वो लिंक एक यूआरएल होती है। हर डॉक्यूमेंट, एवरी डॉक्यूमेंट ऑन अ वेब हैज़ अ यूनिक एड्रेस। सभी के पास एक यूनिक एड्रेस होता है, वो किसी का कॉमन नहीं हो सकता, वो सिंगल एड्रेस होता है, राइट। दिस एड्रेस इज नोन एज यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब भी हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो उसमें जो टैग्स यूज़ करते हैं HTML या XHTML के, तो इसमें यूआरएल का अलग ही एट्रीब्यूट होता है। उसमें हाइपरलिंक्स की जगह इनलाइन इमेजेस एंड फॉर्म्स, इन सब की जगह होती है। All of them use the same syntax to specify the location of a web resource regardless of the type or content of that resource. वेबसाइट के अंदर कुछ भी लिखा हो, किसी भी टाइप की वेबसाइट, वीडियोस वाली वेबसाइट हो या फिर प्रेजेंटेशन वाली वेबसाइट हो या फिर कंटेंट वाली वेबसाइट हो, सभी में यूआरएल सेम, यूआरएल का जो तरीका होता है वो सेम होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म का मतलब है कि सबके लिए एक जैसा ही होगा रिसोर्स लोकेटर, कि कहाँ पे वो रिसोर्स है उसको लोकेट करना, इसीलिए उसको यूआरएल बोलते हैं। और इस शॉर्ट में अगर हम समझना चाहें तो एक किसी भी वेब पेज का एड्रेस। यूआरएल के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं पहले हमें समझ लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है, जैसे ये लिखा है यहाँ पे http://www.tutorialspoint.com/index.htm। इस तरीके से अगर ये लिखा हुआ है और ये अगर पूरा एक एड्रेस है या यूआरएल है, तो इस यूआरएल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या नाम है उन पार्ट्स के? स्कीम, होस्ट एड्रेस एंड फाइल पाथ। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं और हम समझते हैं कि कब कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, सबसे पहले आता है स्कीम। जो सबसे पहले लिखा हुआ है HTTP, इसको बोलेंगे हम स्कीम। स्कीम से पता चलता है कि कौन से टाइप का प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है। The scheme identifies the type of protocol and URL you are linking to and therefore how the resource should be retrieved। और वो जो वेब पेज है वो कैसे रिट्रीव होगा वो पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट वेब ब्राउजर यूज HT हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP सबसे ज़्यादा HTTP यूज़ होता है इंफॉर्मेशन पास करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो HTTP हम अक्सर देखते हैं किसी भी URL की शुरुआत में। इसके अलावा कौन कौन सी स्कीम्स होती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जिसकी बात हमने करी वो है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये HTTP का फुल फॉर्म होता है। इट इज़ यूज टू रिक्वेस्ट पेजेस फ्रॉम वेब सर्वर्स एंड सेंड बैक देम फ्रॉम वेब सर्वर्स टू ब्राउजर्स। है ना, वेब सर्वर से वो रिक्वेस्ट करता है उस पेज को भेजने के लिए और हमको डिस्प्ले करवाता है। फिर उसके बाद आता है HTTPS। इसमें S जो है इट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, है ना। इट इज़ अगेन सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो वो भी है, पर S के कारण इट इज़ सिक्योर। ये इनक्रिप्ट करता है पहले, मतलब उसको एक कोड में कोडिंग एंड डिकोडिंग होती है। जो वो वेब पेज को फैच करता है उसको पहले अपनी भाषा में बदलता है, फिर हमको दिखाने के लिए वापस से डिकोड करता है, इसीलिए इसको सिक्योर बोलते हैं। इसमें डिजिटल सर्टिफिकेट का यूज़ होता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अनदर मेथड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स ऑन द वेब। HTTP पॉपुलर है वेबसाइट्स देखने के लिए, और FTP किसके लिए पॉपुलर है? कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल टू ट्रांसफर लार्ज फाइल्स अक्रॉस द वेब एंड टू अपलोड सोर्स फाइल टू योर वेब सर्वर्स। है ना, अगर हमको बड़ी फाइल्स ट्रांसफर करनी है तो हम किसका यूज़ करते हैं? FTP का। नेक्स्ट है हमारा फाइल, used to indicate that a file is on the local hard disk or a shared directory on a LAN। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हो। अगर आप लोकल हार्ड डिस्क से एक्सेस कर रहे हैं या फिर लैन में जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें ही एक्सेस कर रहे हैं, तो फाइल का यूज़ होता है, फाइल प्रोटोकॉल का। ओके, नेक्स्ट इज़ द होस्ट एड्रेस। होस्ट एड्रेस जहाँ पे वेबसाइट कैन बी फाउंड इधर द IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है? 4 सेट्स ऑफ नंबर बिटवीन 0 to 255। फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके इसको बोलते हैं डॉटेड फॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि 0 से लेके 255 तक ये चारों जो है 68.178.157.132, ये 0 से लेके 255 तक वेरी करते हैं।
और ये 4 होते हैं और चारों के बीच में 3 डॉट्स लगे होते हैं। इसको हम बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये एक आईपी एड्रेस है। और मोर कॉमनली द डोमेन नेम, या तो हम इसको इसमें भी लिख सकते हैं डेसिमल डॉटेड फॉर्म में, या फिर हम इसको डोमेन नेम, जैसे www.tutorialspoint.com, ये एक होस्ट का नाम है ना। इसमें www का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। आपको पता ही होना चाहिए, अभी तक नहीं पता है तो आप लिखिए वर्ल्ड वाइड वेब, www is not actually part of domain name although it is often used in the host address। ये domain name तो आपका क्या हो गया? tutorialspoint.com, ये आपका domain name हो गया, पर www को ऐड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फाइल पाथ। फाइल पाथ मतलब कि http.tutorialspoint.com तक तो आपको समझ में आ गया। फिर आया /html/index.htm। अब आप उस पर्टिकुलर होस्ट के किस पर्टिकुलर पेज को एक्सेस करना चाहते हैं, राइट। द फाइल पाथ ऑलवेज बिगिन विद अ /, एक / लगेगा, एंड मे कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर डायरेक्टरी और फोल्डर नेम्स। इसमें फोल्डर नेम या फाइल नेम आता जाएगा / लग के बाद। Each directory name is separated by / characters and the file path may end with the file name at the end. Here is index.htm is the file name. आप फोल्डर में जाते जाएंगे और एक पर्टिकुलर फाइल को आपको डिस्प्ले कराना है। तो जैसे इसमें हम ये लोग index.htm को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो वो कौन से फोल्डर में रखिए? वो HTML फोल्डर में रखिए। तो ये जो लास्ट में डोमेन नेम के बाद जो भी आता है, ये क्या आता है? उसका फाइल पाथ आता है URL में जो इंक्लूड होता है। इससे हमको पता चलता है, जैसे हमने एक वेबसाइट खोली, उसमें कई तरीके के बटन्स होते हैं, ठीक है। होम बटन, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, है ना। आप अगर कॉलेज की वेबसाइट भी खोलेंगे या किसी भी इंस्टीट्यूशन की खोलेंगे तो ये सब होता है। तो जब हम इनमें एक पर्टिकुलर होम बटन प्रेस कर दिया, या स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन या गैलरी, इस टाइप से जब हम प्रेस करते हैं तो लास्ट में वो लिखाता है कि हम इस वाले फोल्डर के इस पेज को दिखा रहे हैं। वो URL में हम लास्ट में देख सकते हैं। अदर पार्ट्स ऑफ URL। Using credential is a way of specifying a username and password for a password protected part of site। अगर कोई साइट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो उसमें किस तरीके से क्रेडेंशियल्स दिखाए जाते हैं वो भी हम समझते हैं। द क्रेडेंशियल कम्स बिफोर द होस्ट एड्रेस, होस्ट एड्रेस के पहले आता है, ठीक है। एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द होस्ट एड्रेस बाय @ इस ये ए के ऊपर जो गोला घुमा हुआ है उसको बोलते हैं @ जैसे हमारे ईमेल आईडीज में भी होता है। नोट हाउ द यूजर नेम इज सेपरेट फ्रॉम द पासवर्ड बाय अ कॉलन। देखो इसमें पासवर्ड और आईडी दोनों चीज़ें, एडमिन उसका आईडी है और पासवर्ड है admin123। तो कैसे लिखा हुआ? admin:admin123 @ अगेन tutorialspoint.com और जो भी उसका फाइल नेम होगा वही, ठीक है। Using the above URL, you can authenticate administrator, and if provided ID and password are correct, then administrator will have access on index.htm file available in admin directory। अब अगर आप ऑथेंटिकेटेड पर्सन है, अगर आप वो पर्सन है जो इस वेबसाइट में एडिटिंग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो अगर आपके पास कोई यूज़र नेम, यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइडेड है, तो आप क्या करते हैं कि उसको URL में स्पेसिफाई करके उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अभी हमारे पास ऐसा कोई भी एक्सेस नहीं होता है, अभी हम किसी भी वेबसाइट के लिए ऑथराइज्ड मेंबर नहीं है। चेंज करने के लिए हम देख सब कुछ सकते हैं पर उसमें एडिट नहीं कर सकते, इसीलिए ये वाला फीचर हम कभी यूज़ नहीं कर पाते। अब 2 टाइप के URLs होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट में क्या होता है? कंप्लीट एड्रेस रहता है, शुरू से लेके आखिरी तक, स्कीम से लेके आपका फाइल पाथ तक पूरा URL रहता है। पर रिलेटिव में क्या होता है? रिलेटिव में सिर्फ आपके पास फाइल पाथ रहता है और उसमें ये बता दिया जाता है कि आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ये वाला फाइल पाथ यूज़ कर लीजिए, यानी कि आपका स्कीम सेम रहेगा, होस्ट डोमेन सेम रहेगा, बस आपको फाइल पेज चेंज करना है, उसको बोलते हैं रिलेटिव URL। That's all for today. It is a brief introduction of URL। URL क्या होता है थोड़ा सा और सर्च करिए, समझिए URL को। URL का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि URL कैसा होता है, क्या होता है। तो थोड़े और URL के एग्जाम्पल्स, जैसे हमने तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिस्कस कर ही लिया है, और भी आप URLs लिखिए और उसमें आइडेंटिफाई करिए कि स्कीम क्या है, डोमेन नेम क्या है और फाइल पाथ क्या है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।